पिछले क्लास में देखे थे हम लोग टेंस, इससे पहले बता दिए थे ना टेंस। तो टेंस का परिभाषा बता दिए। इसे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल जो समय चल रहा हो उसको बोलेंगे वर्तमान काल, जो खत्म हो गया है उसको क्या बोलेंगे, भूतकाल मतलब कि बीता हुआ समय, और जो आने वाला समय होगा उसको क्या बोलेंगे, भविष्य का। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार का। टेंस का परिभाषा क्या था, समय के अनुसार क्रिया के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। और प्रत्येक टेंस भी 4-4 प्रकार के, 3 गो टेंस बता 3 पार्ट में, और तीनों टेंस का 4-4 प्रकार होता है। प्रेजेंट का बताए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे पहले तीन टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले क्या था, 3 टेंस पढ़ चुके हैं। अब चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका देखते हैं। देखो इसका डेफिनेशन क्या है, दिखाई दे रहा है। इसका डेफिनेशन है, दिस टेंस शोज एन एक्शन एंड दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट। गोइंग ऑन एक साथ है। दिस टेंस शोज, यह दिखाता है किसको, एक एक्शन मतलब कार्य को, कि वह स्टार्ट तो हुआ है पास्ट में लेकिन अभी तक चल रहा है। लेकिन गोइंग ऑन, गोइंग ऑन मीन्स कंटिन्यू, जारी है अब तक वर्तमान में। तो वैसा टेंस जिससे बोध हो नहीं रे, अच्छा बदमुख के लिए है, तुम ये हो जाएगा बेकार। उधर बैठो ना तुम, सर्दी ठीक हो जाएगा। लगा दिए देख, हाँ क्या था यहाँ पे, जो मतलब कि कोई एक्शन जो पास्ट से चल रहा है, स्टार्ट कब हुआ है, पास्ट में मतलब कि पीछे, और चल रहा है अभी तक प्रेजेंट। अच्छा नहीं लग रहा है, वो हटा दें। तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। क्या बोलेंगे इसको, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो अब आते हैं इसका पहचान के लिए। तो सब हर टेंस का हम पहचान बताए थे कि पहचानेंगे कैसे। जैसे ताते ती रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका भी है। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा, रहे, रही हो और उसके बाद है हूं होता है, हूं तो प्रेजेंट को बताएगा, लेकिन उसके साथ समय सूचक शब्द लगा हो। क्या लगा हो, समय सूचक, मतलब कि टाइम को, कोई टाइम लगा हो, जितना दिन से, 2 महीना से, 5 महीना से, 5 साल से, या सुबह से, शाम से, बचपन से, इस तरह का। तो वो टेंस किस चीज का हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, मैं पिछले 10 वर्षों से इस काम को कर रहा हूँ। क्या है, मैं पिछले 10 वर्षों से, मतलब पिछले 10 वर्ष से इस काम को कर रहा हूँ। इसमें समय है ना, कब से, पिछले 10 वर्षों से। तुम जनवरी से मेरे साथ इस छात्रावास में रह रहे हो, मतलब कब से मेरे साथ रह रहे हो, जनवरी से। तो ये दोनों टाइम को बताता है, तो समय सूचक शब्द। अब स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, इससे पहले हम सेंटेंस पूरा खत्म कर चुके हैं, सेंटेंस हो गया है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं, इसका क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव देना है, उसके बाद बीन देना है, उसके बाद V4 मतलब V प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है, सिंस या फॉर में से लगाना है, और फिर टाइम देना है। ठीक, अब इसमें आता है यूज ऑफ सिंस फॉर। इसमें एक शब्द आया सिंस और फॉर, यहाँ आया ना सिंस और फॉर। तो सिंस और फॉर आया है, तो सिंस कहाँ प्रयोग होगा और फॉर कहाँ प्रयोग होगा। तो टाइम 2 प्रकार के होता है। सिंस जो पॉइंट करता है या डिनोट करता है किसको, पॉइंट ऑफ टाइम को। सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम को, और फॉर बताता है किसको, पीरियड ऑफ टाइम को। अब सिंपली भाषा में हम कह सकते हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, तो इट कम्स बिफोर, मतलब इसका यह आता है या इसका यूज होता है नेम ऑफ, किसके, कोई समय दिया रहेगा उसका, कोई डे रहेगा, दिन का नाम रहेगा, मंथ का नाम रहेगा जनवरी फरवरी, या कोई साल रहेगा 2005, 1997, जो भी है। उधर तक उसको रखा है उठा कर सचिन, वहाँ केला के पास रखा, ज्यादा धुआं आ जाएगा। तो इसको बुझा ही दीजिए ना, कहाँ बुझाएगा, अच्छा तो लग रहा है खुशबू। मंथ ईयर, सुबह से एक, देखो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह, सुबह एक समय होता है। ऐसे ना कि 12 बजे बोले कि सुबह, तुम सो कर उठेगा 12 बजे तक, कब कि अभी सुबह हो रहे हैं। कोई बोला था ना इसमें सुबह, कौन उठता है 10-11 बजे, तुम लोग, तो हिमांशु उठता है 6 बजे, 8 बजे। हाँ तो तुम 8 बजे उठेगा, 10 बजे उठेगा, तो तुम्हारा सुबह तक नहीं होला, जब जागो तभी सवेरा वाला बात
मॉर्निंग, उसके बाद इवनिंग, नाइट, ये सब एक फिक्स समय बोल रखा गया है जो इसी समय को हम मिड नाइट बोलेंगे या नाइट बोलेंगे या इवनिंग बोलेंगे। या किसी का जन्म होगा, जन्म से, मरण या बचपन से, लड़कपन से, ये सब। और एनी अदर इवेंट, इवेंट मीन्स कोई समारोह या घटना, जैसे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये सब क्या होगा, ये सब तो फिक्स होता है ना, नियत होता है। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अब फॉर का प्रयोग क्या करेंगे, इट डिनोट्स पीरियड ऑफ टाइम, या पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। और इसका यूज होगा जैसे कोई निश्चित, जैसे कह दिया कि वर्षों से, महीनों से, 5 दिनों से, 6 घंटों से, इस तरह का जो आएगा उस समय किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ सेंटेंस दिया है, अब सोचो तुम लोग इसमें, मैं पिछले 10 दिनों से इस काम को कर रहा हूँ। तो मैं, तो इसे बताएं कि पहले सब्जेक्ट पहचानना, इसे तो पढ़ा चुके हैं। तो सब्जेक्ट इसमें से कौन है, बता सब्जेक्ट, तुम बताओ इधर से, कथी नाम है, समा, समा, कथी नाम है रे, हाँ तो बताए में सब्जेक्ट कौन है। मैं पिछले 10 दिनों से इस काम को कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट पढ़ी थी ना, किसे कहते हैं, तुम बताओ अनीता, सब्जेक्ट कौन है। अरे बाप रे, काम हो गए सब्जेक्ट, इधर से बता रहे सचिन, मैं पिछले 10 दिनों से इस काम को कर रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट मीन्स काम को करने वाला, कोई काम जो करता है। तो भूल गई थी, तो सब्जेक्ट करता होता है ना, हिंदियों नाम याद रखता हो रहा। कोई मरुड़ जाता है हिंदू धर्म में, तो जाता है तो बोलता है कर्ता को बुलाइए, मतलब जो गया था 10 गो, तो सब गेलखिन 100 गो पूरी जिलेबी खाए, बाद बाकी काम था एक का जो अग्नि देता है, उसी का ना काम था, तो उसी के लिए उसको बोलाता है करता है, मतलब कर्ता बोला गया, जो सारा काम इसी के ऊपर था, बाद बाकी सब गए थे ऐसा ही। जिलेबी पूरी मस्त है, ठीक। और यहाँ पे देख, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा बताओ, पहले जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे कोई हिंदी सेंटेंस को, तो इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। तो पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट कौन सा है, आई, और आई के साथ लगता क्या है, हैज या हैव, आई हैव बीन, आई हैव बीन, और कौन सा काम कर रहे हैं, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, या एक्शन, एक्शन भी दे सकते हैं, आई हैव बीन डूइंग दिस एक्शन। अब क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट हो गया ना, दिस एक्शन फॉर कितने दिन से, फॉर लास्ट 10 डेज। समझ गया, बताओ इसमें किसी को दिक्कत है तो, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं सर। अब नेक्स्ट है, तुम जनवरी से मेरे साथ इस छात्रावास में रह रहे हो, तुम जनवरी से मेरे साथ, तो इसका क्या होगा, यू, सब्जेक्ट कौन है, यू हैव बीन लिविंग, LIVING, लिविंग विथ मी, हो गया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद कहती सिंस, कब से, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, कथी गलती अरे जनवरी से नाम है, विथ मी, विथ मी इन दिस हॉस्टल, छुट्टी है गया, यू हैव बीन लिविंग विथ मी इन दिस हॉस्टल सिंस, देख लेना जनवरी यार का स्पेलिंग। अभी हमारे BPSC जो टीचर गए हैं उन लोग भी गलती कर रहे हैं, संडे मंडे यार में मैडम सब तो एक पर एक गई है, सब एकदम पूरा धमाकेदार सब है। तब ना नहीं, सरकार जो लिया है 39 42 नंबर पे, 41 नंबर पे सबको BPSC पास करके चल गई है ना, तो वो सब लगता वो गई है, तो वो बच्चा पढ़ाने गई है कि बच्चा खिलाने गई है, समझे नहीं आता है स्कूल में, सबके यही काम। अरे सरकार को देखा है तो बच्चा खिला भी के लिए भेजा होगा, देख आगे तो कल हमारे चैनल पर कहीं स्ट्राइक ना मार दो सरकार जाके। अब आगे देखो, अब देखते हैं एक होता है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, अब देखते हैं इसी प्रकार सेम होगा निगेटिव।
किसका होगा? निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? पढ़ाए थे ना कि नहीं पढ़ाए थे? वैसे वाक्य जिससे हाँ वाला बोध हो कि नो वाला बोध हो? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 और प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो पहले क्या देना है? पहले सब्जेक्ट देना है, उसके बाद हैज हैव देना है, उसके बाद नॉट देना है, उसके बाद क्या देना है? बीन देना है, उसके बाद V4 देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है और उसके बाद सिंस या फॉर लगाना है और उसके बाद टाइम देना है। जैसे कि इसको बनाएंगे तो आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस विलेज। कथी दियो? सिंस या फॉर दे? टाइम कौन सा ले बता जल्दी, तुम ही लोग बता। अच्छा फॉर सम डे। देखो ये निगेटिव हो गया। इसको बनाने का और तरीका है शॉर्ट में। आई हैवेंट बीन लिविंग इन दिस विलेज और सम डेज। इसको और बना सकते हैं आईव, ऐसे लगा देंगे आईव। आई हैव का आईव, हाँ आई वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इस तरह करके, समझ गया ना? इस तरह करके। तो ये हो गया मेरा किस चीज का? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इतना लिखिए, उसके बाद हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो क्या होगा? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्या गया? अब निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? हैज हैव से स्टार्ट करेंगे इसको। हैज हैव प्लस क्या? हैज हैव का उसको सब्जेक्ट कर दीजिए प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसका होगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा? जैसे क्या होगा? क्या सोहन सुबह से तुमसे झगड़ रहा है? क्या सोहन तुमसे सुबह से झगड़ रहा है? इसको बनाएंगे कैसे? पहले सोहन है। सोहन थर्ड पर्सन का क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। सोहन, हाँ सोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो उसके साथ क्या लगता है? हैज या हैव? हैज लगेगा। हैज सोहन बीन क्वारलिंग क्वारलिंग विथ यू कब से? सिंस मॉर्निंग। समझा? देखिए इसमें क्या, एक होता है झगड़ना, एक होता है मारपीट करना।
तो फाइटिंग शब्द का प्रयोग होगा जहाँ धमाकेदार मारपीट होगा। समझ गया। लड़की से जो लड़ती है झोटा उटा नोच करके, वो हुआ क्वारलिंग। मुंह हर बखोरना। हम तो फाइटिंग करते हैं, क्वारलिंग करो। क्वारलिंग झगड़ना। सर जी सब बात तो ठीक है, और जब लड़का लड़की लड़ेगी तो उसकी क्या कहेंगे? फाइटिंग या क्वारलिंग दोनों के कॉम्बिनेशन। नया शब्द बनाइए। अब देखिए ऑर्डर दे देंगे नया सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव हो गया ना। अब देखते हैं QW क्वेश्चन वर्ड। QW स्ट्रक्चर। अरे स्पेलिंग आर देखते रहना। QW स्ट्रक्चर ये क्या होता है? इसमें देंगे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस कथी देवी सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट वही प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब जैसे हम देते हैं क्वेश्चन वही सेंटेंस, वे लोग मार्च महीना से इस मकान में क्यों नहीं रह रहे हैं? वे लोग मार्च महीना से इस मकान में क्यों नहीं रह रहे हैं? वे लोग मार्च महीना से इस मकान में क्यों नहीं रह रहे हैं। ठीक, तो इसको बनाएंगे कैसे? अब क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन आया है? क्यों कने गिलो यहाँ। तो पहले वे लोग मार्च महीना से इस मकान में क्यों नहीं रह रहे हैं, कौन चीज गलती है? नोट नहीं किया है सर जी। या निगेटिव है, मैं कहूँ क्वेश्चन वर्ड निगेटिव। अच्छा हाँ था। क्यों नहीं रह रहे हैं तो अपना मन से लगा देना। मन से लगा देंगे। अब बताते हैं कहाँ लगेगा, तो उतना अपना ध्यान नहीं रखेगा। Why have they not been? यही लगेगा why have they not been। जब निगेटिव हो ना तो सब्जेक्ट और बीन के प्लस में क्या लगाएंगे? नॉट। तो लगाए why। अब अच्छा इसमें बताओ कि सब्जेक्ट कौन होगा? पहले why है तो why होगा ना सब्जेक्ट? नहीं होगा सर जी। वे लोग होगा। कौन होगा? वे लोग। रहने का काम कौन कर रहे हैं? कहाँ गया? मार्च महीना में रहने का काम, रहना के शब्द के लिए किसके प्रयोग? वे लोग के लिए। तो वे लोग क्या होगा? सब्जेक्ट। तो why have they not been living in this building since March? why have they not been living in this building since March। सर जी समझ गया? बिल्डिंग लगाएंगे मकान में। हाँ बिल्डिंग। महल में कथी लगाते हैं? पहले सर जी इसे तो छोटा मोटा इसे मकान हुआ सर जी। ऐसे आपका है होम है, स्वीट होम। अब बिल्डिंग होता है 2 तल्ला वाला। बिल्डिंग जो दूसरा रहता है कंस्ट्रक्शन बड़ा बड़ा रहता है उसके लिए बिल्डिंग। सर जी मकान के लिए सर जी होम न लगेगा? हाँ कुछ लेगा, चल ठीक है, शब्द नहीं अथी करना। क्या होगा? why have they not been living in this building since March। वहाँ देख लेना अथी सचिन अथी क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओ स्क्रीन ऑफ ना है। नहीं सर जी नहीं है। आवाज फिर न कहीं भाग जाए। हो गया क्वेश्चन वर्ड। अगला एक सेंटेंस हम देते हैं, देखना तो दिखाई देगा यहाँ कि नहीं? वो ऐसे करिया लग रहा है। अरे आयु मुंह धो आया तो करिया लग रहा है। चमक रहे हैं। वाइट लग रहा है। कैसे बोले चमक नहीं रहा है। तू देखना साबुन लगाया है। हो गया बस करो। बैक्टीरिया माने आयु बड़ा शौक से बोला जाए मुंह धोखा है। आई 10 रुपया के साबुन पीने हैं।
और से आज ये कौन देखिए सा कुत्ते के लिए हैं और कुत्ता के नाम लाइव बॉय लड़का कुत्ते के लिए लाइव बॉय लेकिन ना हिमांशु कितना कै साल का है रे? हिमांशु कै साल का है कौन तुम? कितना है 17-16 के बीच में 20 में 18 है सर। सर जी ना सर जी ये अन्याय नहीं कीजिए सर जी हमें तो लगा हमारे तुम जानते हो मैं कुछ महीनों से नया नहीं ये ना का है सर जी बात नहीं वो सर जी आज नहा लिया है ना तो पूरा लेकिन एकदम खुश है। शौक में है अरे कैसे नहीं रहेंगे ठंडा में नहाना आगे ना वो में से देख लीजिए मौत के मुंह से मकान ना में ये सब छोटा मोटा शायर बड़े बड़े शायर शायर वालों की वजह से शायरी और सर जी जो के सर हाँ तो शायरी करता था वहाँ सब मछली मारता था ना ओकरे सके जगह आए कथी करे सर जी कुछ ना। तुम जानते हो मैं कुछ महीनों से इस मकान में क्यों रह रहा हूँ, इसको बनाओ। तुम जानते हो तो क्या होगा? यू नो यू नो व्हाई यू नो व्हाई आई हैव बीन I have यू नो why व्हाई आई living this हैव बीन व्हाई आई हैव बीन in लिविंग this building इन दिस few months Building. many months some months और सम्मान। देखो इस तरह का सेंटेंस हो, तुम जानते हो मैं कुछ महीनों से इस मकान में क्यों रह रहा हूँ, तो यू नो व्हाई आई हैव बीन लिविंग इन दिस बिल्डिंग या हाउस फॉर सम महीनों है ना, मंथ months सम मंथ। सर हाँ इनमें some लगाए few कलर में लगाए लगा सकता है तो लगा सकते हैं तो सर जी दोनों के अलग अलग नहीं यूज होगा वो है शब्द को तोड़ेंगे उसमें ना पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशनों में तो सब स्पीकिंग में बोलेगा तो वहाँ कहाँ छू हम प्रयोग करेंगे। स्पीकिंग मतलब क्या? डोंट फॉलो एनी रूल, बोल दे कुछ हो, खाली सामने वाला समझ गया तो हाँ हम इंग्लिश जानते हैं बहुत अच्छा और उसके बाद खुश हो जाओ। ऐसे लगेगा गाय उई के सामने गाय का खाना जो खाओ नाधी में अपने दिन खाने लगे, बस इंग्लिश समझ गई और इंग्लिश इज गुड, समझ गया। ये था इतना मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, अब पास्ट में चलेंगे तो पास्ट के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, पास्ट इम्परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, फिर उसका 4 होगा पास्ट का। फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, तब तक के लिए इतना ही। अब देखना घर से ट्रांसलेशन का बुक निकालना और उसके बाद उसमें से बना के लाना है। सर जी वो कुछ नहीं